So let's start with this exercise 7.2 today. इससे पहले कंसेप्ट बता दो 7.2 का। एक तो आप लोगों ने ये देखा है, इस तरह से सिंबल होगा इसमें यूज, ये ऐसे हैंड ब्रेक की तरह, जैसे कार में हैंड ब्रेक नहीं होता, इस तरह से। अब ये क्या होता है, इसको, इसका जो नाम है, इसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, तो ठीक है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ये इस तरह से है, जैसे इसको 5 के पीछे लगा दिया अगर आपने, ये हो गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, ये फैक्टोरियल इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे कार का हैंड ब्रेक है, सपोज एक कार खड़ी है ऐसे यहाँ पे, ऐसे कार खड़ी है, तो इसका हैंड ब्रेक हटा दिया तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाने लगेगी। और यहाँ पे वॉल है, ये दीवार है, तो अगर आपने हैंड ब्रेक हटा दिया तो यहाँ पे दीवार पे आके टकरा के रुक जाएगी, टूट जाएगी, रुक तो जाएगी, खैर टूटेगी या बाद में वो या बचेगी वो तो अलग बात है, पर रुक जाएगी 1 पे आके। तो फैक्टोरियल अगर आपने हटाया तो ये 5 है, 5 के बाद क्या आता है, नेचुरल नंबर, फिर 1 पे आके रुक जाता है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है, कार का हैंड ब्रेक हटाया तो नीचे की तरफ आने लगेगी 5 से 4, ये मतलब मान लो 5 मीटर की हाइट पे खड़ी है, फिर 4 मीटर की हाइट पे आएगी, फिर 3 पे। नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, नेचुरल नंबर 1 पे आके रुक जाएगी, मतलब 1 मतलब दीवार पे आके टकरा के रुक जाएगी। ये कहीं और भी रुक सकती है क्या? ये यहाँ भी रुक सकती है। वेरी गुड। अगर आपने बीच में हैंड ब्रेक खींच दिया, सपोज ये 5 फैक्टोरियल है, हैंड ब्रेक हटा दिया तो नीचे की तरफ जाने लगी, नीचे की तरफ जा रही है, फिर और जा रही है, तो मैंने फिर हैंड ब्रेक खींच दिया तो 3 फैक्टोरियल पे आगे रुक जाएगी। हैंड ब्रेक कहीं भी खींच सकते हैं आप, 4 पे भी खींच सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं खींचना भूल गए तो 1 पे आके अपने आप ही रुक जाएगी। अब अगर मैं बोलूं कि 4 फैक्टोरियल निकालना है मुझे, तो क्या आएगा, 4 into 3 into 2 into 1। अगर मैं बोलूं 3 फैक्टोरियल निकालना है तो 3 into 2 into 1। अगर बोलूं 2 फैक्टोरियल निकालना है तो 2 into 1। अगर मैं बोलूं 1 फैक्टोरियल निकालना है, 1 फैक्टोरियल का मतलब ये दीवार से लगी हुई खड़ी थी, है तो दीवार पे खड़ी थी तो दीवार ही मिलेगी ना इसको। दीवार पे, दीवार हैंड ब्रेक हटाया दीवार से। अगर मैं बोलूं 0 फैक्टोरियल, 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, तो नेचुरल नंबर 1 से छोटा होता नहीं है, ठीक है। 0 फैक्टोरियल का मतलब है कार यहां से दीवार से टकराई, ठीक है, फिर आपने हैंड ब्रेक खींच दिया टकराने के बाद, तो कितनी डिस्टेंस बच रही है दीवार से, अगर दीवार से लगी खड़ी है तो 0 डिस्टेंस है, और आपने हैंड ब्रेक हटा दिया तो कितना चलेगी, दीवार पे रुकी रहेगी, इज इक्वल टू 1। सो 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। अब ये 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल क्यों होता है, और 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आपको सर्च करके लाना है, वाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। होता यही है, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। ये समझ में आया फैक्टोरियल क्या होता है। अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला बनाए, अगर मैं बोलूं n फैक्टोरियल, तो मैंने हटा दिया हैंड ब्रेक, तो पहले आएगा n, फिर क्या आएगा n माइनस 1, कम हो जाएगा, फिर क्या आएगा n माइनस 2। मैं यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा दूं तो यहीं पे रुक जाएगी बात। अब दूसरा केस लूं, अगर मैंने हैंड ब्रेक नहीं हटाया तो n फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और चलते 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 4, 3, 2 और 1 पे आके रुक जाएगी, 1 पे आके रुकी जानी है, तो ये भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो गया, ऐसे कम होते होते चला जाएगा। 4, 3, 2, 1 क्या है, ये यहाँ से चलता आ रहा है, तो बहुत नंबर आ रहे हैं, तो लास्ट में 4 आएगा नेचुरल नंबर, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर लास्ट वाला नेचुरल नंबर 1 आएगा, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी। अगर n को 4 रखा तो 4 से शुरू होगा, 4, 3, 2, 1। n को अगर रखा 5 तो आएगा 5, फिर 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, यहाँ पे 2, फिर 1 पे आके रुक जाएगी,
ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का है टॉपिक। ये टॉपिक थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, आप मुझे फाइंड करके बताओ। पहला 8 फैक्टोरियल क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल फाइंड करके बताइए। व्हाट इज 8 फैक्टोरियल? तो क्या होगा सैफी 8 फैक्टोरियल? 8 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई कर दो। पीछे आंसर नहीं देखने, पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो इसको। सर आ गया 40,320। 40,320, ठीक है। अगर मैं बोलूं 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल निकाल के बताओ। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, पहले 4 फैक्टोरियल सॉल्व करो यहाँ पे, फिर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, उसकी मल्टीप्लाई निकालो और माइनस करके बताओ। 6 आ रहा है। 4 6 जा 24 और 3 2 जा 6, आना चाहिए 18। तो मतलब कि 3 और 2 1 तो इक्वली, मतलब दोनों में सेम ही होगा। अच्छा, तो आप मुझे बताओ 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल या 7 फैक्टोरियल के इक्वल होता है? नो सर। चेक करना पड़ेगा। आ गया, इसको चेक करो। 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी? 24 प्लस 30। और 7 फैक्टोरियल बताओ क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल क्या आएगा बताओ निकाल के। सर 5040। 5040 यस। क्या इक्वल आ रहे हैं? क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो उसने पूछा था इज 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 7? हाँ, 5040। 5040 क्या इक्वल आ रहे हैं? तो इसका मतलब है 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल नहीं लिखना है, वो उसके इक्वल नहीं होता। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये फाइंड करके दिखाओ 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कैसे फाइंड करोगे? फोर्टी टू आएगा। ट्वेंटी एट आ रहा है। कैसे निकाला तुमने इसको? गाड़ी को दौड़ा दिया आगे तक? सर इसका तो मतलब वो कर दिया, फिर नीचे से कहा सर ऊपर नीचे करके काट दिया। कैसे? तुमने क्या ऐसे किया? 8 का फैक्टोरियल का साइन हटाया, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। मैंने यही हैंड ब्रेक लगा दिया। क्यों?
मैं आगे देख ही नहीं रहा, 6 से 6 क्योंकि मुझे यहाँ पे ये 6 का हैंड ब्रेक लगा दिखाई दे रहा था। यस सर। हैंड ब्रेक नीचे में तो लगा सकते हैं कहीं पे, पूरा आगे तक क्यों जाना है तो इसमें करने की कोशिश कर रही थी इसमें? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल पे रोक दिया, तो 6 फैक्टोरियल से नीचे वाला 6 कट गया, क्यों? क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगी, इसलिए ये आएगी, ऊपर नीचे कट जाएंगे। तो ये बचा 2 फैक्टोरियल का 2 आएगा, 2 ने इसको काट दिया और 7 4 से 28। ठीक है, Yes. अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। नीचे अगर 6 दे 7 दे मतलब नीचे की रोक देना है। हाँ, जहां भी दिखाई दे नीचे काटने के लिए। अब अगर मैं लिखूं 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, और आपसे बोलूं कि फाइंड x फाइंड करो, तो कर सकते हैं क्या आप? देखो ट्राई करके। लंबा निकले हुए तो नहीं, सबसे पहले मुझे x निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? x को अकेला करूंगा। x अकेला कैसे होगा? करके देखो आप लोग पहले। सर एलसीएम कैसे लेंगे इसका? किसका? ट्राई करके देखो। ओके सर। अच्छे आ रहा है थोड़ा सा। सर 64 आ रहा है। 64 आ रहा है, सही आ रहा है। आपने सबसे पहले 8 को इधर ले गए क्या? हाँ, सर। ये था, ये मैंने एलसीडी लिख लिया। मैंने बस 7 का क्या किया, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख लिया है। ये सबको बॉक्स में रख दिया। 8 फैक्टोरियल इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया, इधर बचा x। अब इसमें, अब मुझे यहाँ पे अगर 6 फैक्टोरियल नीचे है तो कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं? तो मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ से गायब हो जाएगा, ना, नीचे से ऊपर से कॉमन ले सकते हैं आप। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/7। 8 का फैक्टोरियल हटाया तो 8 इंटू 7 इंटू 6 पे आके रोक दिया। ये 6 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे एलसीएम 7 बन गया। यहाँ पे एलसीएम लोग क्या आएगा, ये अंदर वाला पोर्शन 8/7, तो 8/7 आ गया ब्रैकेट में, और बाहर क्या बचा था 8 इंटू, तो 7 से 7 कट गया, 6 फैक्टोरियल कट चुका है, 8 8 जा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये जैसे आपने किया ऐसे भी सही है। आपने कैसे किया? मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हाँ। 8 फैक्टोरियल तो आपने इसको अंदर करा तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल ऐसे भी कर सकते हैं आप, प्लस यहाँ पे 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, इसका हटाया तो बचा 8 इंटू 7, नीचे वाला 6 कट गया, इसका बचा 8, 7 कट गया, तो ये भी 64। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। हाँ, जैसे भी कैसे भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। अब आपको ये करना है, इसको रब कर देता हूं। अब अगर आपको करना है इवेल्युएट मतलब इसको फाइंड करना है, आपको इवेल्युएट करना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे n क्या है और r क्या है ये क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको n को लेना है इसमें 6, n को लेना है 6,
आर को लेना है 2, एन को लेना है 6 और आर को लेना है 2। फाइन करके बताओ। ओके सर। और एक इसका सेकंड पार्ट है, एन को लेना है 9 और आर को आपको लेना है 5। सर फर्स्ट आंसर 30 है। हाँ यस सर 30 आ रहा है। यस सर। तो ये है 6, एन की जगह 6 रख लिया तो 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। तो 6 5 जा 30, ये सर आ गया। इसका आएगा 30 और इसका निकालो। सर 1500 120। 1500 120 चेक कर लेते हैं अभी। यस सर यही आ रहा है 1500। हैं? ये आएगा 1500। अच्छा फिफ्टीन हंड्रेड 120 आ रहा है आपका? नहीं, मेरा तो 15,120 आ रहा है। सर वही है। एक ही है? अच्छा फिर तो सही है, बस मल्टीप्लाई करो। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये फैक्टोरियल है, टॉपिक खत्म हो गया। इसका यूज करेंगे हम लोग अभी। अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है परमुडेशन। तो दिस इज, आप एक्सरसाइज 7.2 देख लीजिए एक बार। इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइए। नो सर आपको बता दिया। ये सर हो गया इसमें। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। अब चैप्टर है परमुडेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम करी है इसमें चैप्टर में। अब इस फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो था हमारा, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल भी बोलते थे इसको, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो चैप्टर का पहला टॉपिक था। ये दूसरा था फैक्टोरियल। इसका फैक्टोरियल का भी यूज होगा। अब फंडामेंटल को हमने क्या किया, बना दिया, रिड्यूस कर दिया एक थ्योरम में। उस थ्योरम का नाम है परमुडेशन। उसको परमुडेशन बोला है। वो पहले तो वैसे मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे 5 into 4 into इतने वे में भरेगा, इतने में भरेगा। अब इसको एक फॉर्मूले में रिड्यूस कर दिया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को। वो फॉर्मूला है, वो परमुडेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये बताता हूं आपको। इसके बेसिस पे थर्ड एक्सरसाइज, फिर इसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज, जो चैप्टर का नाम है कॉम्बिनेशन। इसका एक फोर्थ टॉपिक है, लास्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन होगा। पहले हम लोग देखते हैं परमुडेशन क्या होता है। परमुडेशन, परमुडेशन का क्या मतलब है? परमुडेशन का वही मतलब है जो हम लोग उसमें निकालते थे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। कितने अरेंजमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, या नंबर ऑफ वेज, या नंबर ऑफ वेज बोल सकते हैं, कितने तरीके होंगे। ठीक है, अब इसमें परमुडेशन में 3 थ्योरम है हमारे पास। 3 थ्योरम हमें ध्यान रखनी है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम लगेगी। सिचुएशन कैसी, जैसे रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो वहां पे तो देख लेते हैं कि दोबारा नहीं भरना उसको। इसमें हमने थ्योरम बना रखी है 3। थ्योरम 1, ये थ्योरम 1 काम करती है व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, जब सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 भी काम करती है व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स
आर डिस्टिंक्ट। जब सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे तब थ्योरम नंबर 2 काम करती है। दोनों ही तो सेम लिखा है आपने। हाँ दोनों ही सेम है। अब इसमें डिफरेंस बताऊंगा अभी क्या होता है। थ्योरम नंबर 3 काम करती है व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट पे काम करती है। तीन ही थ्योरम है, नॉट डिस्टिंक्ट कब लेंगे फिर? जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, मतलब डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमने फर्स्ट वाली थ्योरम काम करेगी व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, और कंडीशन है रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन नॉट अलाउड। सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे और रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा। सेकंड थ्योरम काम करेगी जब रेपिटेशन अलाउड होगा, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, रेपिटेशन अलाउड। इसमें रेपिटेशन अलाउड नॉट अलाउड का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। इसमें व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसकी जो थ्योरम है कितने टोटल कितने वेज आएंगे, टोटल वेज जो होंगे ये थ्योरम कहती है टोटल वेज होंगे एन पी आर। एन यहां लिखा ऊपर और पी बीच में, पी मतलब परमुटेशन, एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने गिवन है। ठीक है, और आर का मतलब है कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं एट ए टाइम। सी वाले कौन से आते हैं? सी वाला कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक परमुटेशन का छोटा भाई है। एन पी आर परमुटेशन ये थ्योरम होती है, ये इसमें टोटल वेज आते हैं। अगर सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं और ऑब्जेक्ट को रिपीट करने की परमिशन है तो टोटल वेज आएंगे एन की पावर आर, एन की पावर आर। आर क्या है यहाँ पे, जैसे हमने एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चंस किए थे कि उसने नंबर दिए 1 2 3 4 और बोला कि 2 डिजिट के नंबर बनाओ, तो हम लोग कितने डिजिट सेलेक्ट करते थे एट ए टाइम? वहां से 2। तो एन यहाँ पे टोटल डिजिट हो गई 1 2 3 4 में 4 हो गया एन, और 2 सेलेक्ट करके बनाना है, आर हो गया 2। तो आर मींस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एट अ टाइम, कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके हमें बनाना है। ठीक है, अब ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको कंप्लीटली क्लियर आ जाएगा। इसमें टोटल वेज होते हैं एन फैक्टोरियल, इसीलिए फैक्टोरियल पढ़ा है, एन फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन, इसमें आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन। अपॉन में जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट कैसे नहीं होंगे, जैसे कि एक एग्जांपल लें इसके लिए। एक एग्जांपल लिया मैंने, एक वर्ड दिया, ये एक विकास सिरोही, एक नाम लिखा मैंने, हाँ पता नहीं ऐसे नाम लिख दिया है। ठीक है, जानते नहीं आप इन्हें? क्रिकेट नहीं देखते क्या आप? अच्छा इसलिए नहीं जानती। आप देखते हो क्रिकेट? आप देखते हो? रोहित शर्मा को जानते हो? हाँ। और विराट कोहली को? अभी जो एक नया पैटर्न आया है T20 का, उसमें क्या है ना, इधर उधर से टीम जो बनाते हैं आईपीएल वगैरह की, उनमें ऐसे नाम नहीं सुनते, नए नए प्लेयरों के नाम आते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं, अपने आप खरीदते हैं उन प्लेयर्स को। तो ये एक बार सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर थे, आप लोगों ने देखा नहीं? पता नहीं, आप लोग टीवी देखते नहीं हो। तो सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर थे इस बार उसमें आईपीएल में। देखना आप आएगा, देखोगे जब मैच देखो तो पता लगेगा। तो इसमें अब ये बताओ, इससे गूगल पे सर्च कर सकते हो आप, कर लेना बाद में, VIKASSIROHI। इसके इनको अगर इधर उधर अरेंज करना है वर्ड को, कितने लेटर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 11 11 आ रहे हैं, हो गया 11। अब टोटल 11 हो गए। अब इसमें आपको ये देखो, अब इसमें थोड़ा मन लगेगी। अब मुझे इनको एक नाम बनाना है अलग अलग, इससे और भी बहुत सारे नाम बन सकते हैं। ठीक है, इससे बन सकता है, जैसे मैं एस को यहां कर दूं और बी को यहां, तो इससे बन सकता है सिकास विरोधी, एक ये वर्ड बन सकता है। बहुत सारे इससे इधर उधर करके कितने सारे बन सकते हैं वो पता करना है हमें, नंबर ऑफ वेज।
ठीक है, अब हमारी थ्योरम कौन सी लगेगी, पहली, दूसरी या तीसरी? इसमें देखो सारे ऑब्जेक्ट क्या अलग अलग हैं, दूसरी लगेगी। दूसरी लगेगी। When all objects are distinct, क्या सारे ऑब्जेक्ट सेम अलग अलग हैं? क्या सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं? नो सर। नहीं है, तो थ्योरम नंबर थर्ड लगेगी। एस दो बार आ रहा है, ये तो सेम है, ऑब्जेक्ट अलग नहीं है। कितनी बार आ रहा है? सर दो बार। दो बार। आई कितनी बार आ रहा है? तीन बार। और सब एक एक बार ही आ रहे हैं। यस ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इसे वर्ड बना रहे हैं हम, जैसे ये एस यहाँ पे लिखा है ये वाला एस, तो एस एस आई के एस ये बन जाएगा, और जब इस वाले एस को इधर रखूंगा और इसको इधर, तो सेम ही तो बनेगा फिर भी। यस सर। तो जब ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, बहुत सारे वर्ड सेम बनते हैं, उसको इधर रखा, इसको इधर, उसको इधर रखो, इसको इधर, तो सेम ही तो बनेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें आता है n फैक्टोरियल, इसका आंसर होगा p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता जाएगा फैक्टोरियल तक। ये क्या है, p1 p2 क्या है, ये देख लो। इसका जो आंसर आएगा, टोटल जो वर्ड बनेंगे इससे, टोटल वर्ड बनेंगे इससे, ये बनेंगे 11 फैक्टोरियल, n तो 11 है, Yes, और जो रिपीट हो रहा है, जैसे x कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, दो बार। 2 टाइम्स, तो इसको बोलेंगे p1, s को बोलेंगे p, जो रिपीट हो रहा है p1, तो ये इस 2 को बोलेंगे p1। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सेम आएंगे, जब डिवाइड करेंगे तभी तो कम होंगे। Yes, वो उसने 2 काउंट कर रखे होंगे, लेकिन वो एक ही वर्ड है, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, तीन बार। तो इसको p2 हो गया यहाँ पे 3। और अगर कोई और वर्ड भी रिपीट होता है यहाँ पे, अगर मैं लिख दूं यहाँ जैसे पे कि 8 4 बार हो गया तो और यहाँ पे लिख दिया r, मान लो यहाँ पे t लिख दिया, हाँ t r लिख दिया, अब कितने हो गए टोटल? सर इसे 11। टोटल 11 थे, 2 और जोड़ दिए, अब टोटल हो गए 13। Yes, sir। अब इसमें देखो r कितनी बार रिपीट हो गया, सर दो बार। तो अब यहाँ पे r 2 बार रिपीट हो गया, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 13। 13। ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं थ्योरम बताता हूँ, ये देखो रोहित शर्मा, ठीक है, ये थ्योरम थर्ड है। तो पहली थ्योरम है जब सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हों। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। थ्योरम 1 से शुरू करते हैं, इसका एग्जांपल अभी इसके क्वेश्चन करेंगे 4-5, तो ये थ्योरम भी आपको और थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। थ्योरम 1 का अगर मैं एक क्वेश्चन आपको बोलूं कि इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको, ठीक है। इसका एग्जांपल, इसका पहले फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे बोर्ड पे देखना है, अभी कॉपी की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी बता देंगे। इसका फॉर्मूला ये है, जो NPR होता है ना, जो अभी हम लोगों ने किया था क्वेश्चन लास्ट वाला, क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है। Yes, NPR का मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने फंडामेंटल में कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगर एक एग्जांपल मैं दूं यहाँ पे आप लोगों को, एग्जांपल है कि हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 to 9। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का, ठीक है। पहली बात, कितने डिजिट हमें गिवन है, 1 से लेके 9 तक। और रेपिटेशन अलाउड है नहीं है ये भी बताना पड़ेगा। रेपिटेशन इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है, तो रेपिटेशन नोट अलाउड, रेपिटेशन नोट। अब इसमें आप ये देखो क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे बुक में, अच्छा इसमें हम देखेंगे कौन सी थ्योरम लगेगी। पहले तो देखो 1 से लेके 9 तक क्या सारे अलग अलग नंबर हैं, तो ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं, या तो थ्योरम 1 लगेगी या थ्योरम 2 लगेगी। अब देखो थ्योरम 1 रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है, नहीं है, तो रेपिटेशन अलाउड 1 में नहीं है या 2 में, 1 में नहीं है, ठीक है। रेपिटेशन अलाउड 1 में नहीं है, तो थ्योरम लगेगी 1। n कितना हो गया, 10 कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, n कितने हैं, अब क्या 10 ही रहते रहेंगे, कल तुमने 10 बता दिया था, तो 10 में 0 भी रहते हैं, यहाँ 0 नहीं है। 1 से लेके 9 तक नंबर है, कितने नंबर हैं, 9, तो n कितना हो गया,
सर 9 9। अगर 0 से लेके 9 तक लेते तब 10 होते। कितनी सेलेक्ट करनी है? आर कितना हो गया? आर हो गया 3। तो टोटल कितने वेज बनेंगे? एनपी आर। एनपी आर मतलब 9p3। एन की जगह 9 लग दिया, आर की जगह 3। ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कहता है 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू सर 504। 504। इतने केसेस बनेंगे। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम को ही इस फॉर्मूले में बदला गया। ये क्या बचा था हमारा? यहाँ पे काटा था जब हमने 9 इंटू 8 इंटू 7। अभी आपको थोड़ी देर के लिए फंडामेंटल थ्योरम आसान लगेगी। इससे, इस फॉर्मूले से करने से फंडामेंटल थ्योरम से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम का प्रो वर्जन है। फोन नहीं आता कि ये प्रो आ गया, कि ये आईफोन 13 है, ये इसका प्रो है, आईफोन 13 प्रो, फिर प्रो मैक्स आ जाता है। ठीक है। तो आईफोन जो शुरू में जब हम लोग चलाते हैं फोन को, जैसे हम सिंपल फोन चला रहे हैं, जैसे फंडामेंटल थ्योरम सिंपल है तो वो हमें आसान लगती है। जब आप प्रो चलाओगे ना तो आपको चलाने में कुछ समय तक ऐसे लगेगा कि नहीं चल रहा है, अनकंफर्टेबल है। लेकिन जब आपका हाथ उस पर बैठ जाएगा, जब आप उसे चलाने लगोगे, फिर आपको और फोन अच्छे लगने बंद हो जाएंगे। तो ये थ्योरम इसी तरह से है। अभी मैं इसको फंडामेंटल थ्योरम से करके दिखाऊंगा, वो आपको लगेगी कि आसान है, क्योंकि आपने उससे वही क्वेश्चन किए हैं अभी पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में सोल्व किए हैं। तो आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन को उसी से करना चाहिए। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। लेकिन जब आप प्रो चला लोगे ना, फिर नहीं लगेगा आपको। कुछ 7-8 क्वेश्चन जब इस थ्योरम से कर लेंगे ना, तो आप कहोगे यही आसान है। अब इसको करते हैं फंडामेंटल थ्योरम से, इसी क्वेश्चन को, सेम एग्जांपल को। 3 बॉक्स बनाओगी, यहां कितने पेज में भरोगी इसको? 9 है मेरे पास, 9 में, यहाँ पे 8 में, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है यहाँ पे, तो कितना आएगा? 504। ये आसान लगेगी। ठीक है, अभी लगेगी आसान जब तक हम लोग कुछ क्वेश्चन नहीं कर लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये थी थ्योरम नंबर 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं इस पे, फिर इस थ्योरम को भी बताऊंगा। ठीक है। अब एक अगर मैं बोलूं कि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। हमें 4 डिजिट बनाना है, 4 डिजिट। ठीक है, एक एग्जांपल और दूं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का? 4 का। और कितने नंबर से हमारे पास? 0 से लेके 9 तक। किसी भी नंबर को यूज कर सकते हैं, 0 से लेके 9 तक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है। रेपिटेशन इसमें अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो कितने नंबर बन सकते हैं? 10p4 10p4। सोल्व करो। n हो गया 10, ये हो गया 4। सर 151200 1,10,200 15 151200 5040 आना चाहिए ना? 6 था ना नीचे, तुमने फोन कर दिया होगा ना नीचे, हाँ तो आना चाहिए 5040। 5040 यस। इसी तरह से थ्योरम 1 लग रही है, समझ में आ रहा है? रेपिटेशन अलाउड नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। यस सर। अब इसको फंडामेंटल थ्योरम से करके देखते हैं। इसको कितने वेज में भर सकते हैं? सर इसको भर सकते हैं सर 10 डिजिट है मेरे पास, कितने वेज में भर सकते हैं? 10 में। हाँ इसको 9 में भर सकते हैं। सर 0 से 9
जीरो से अगर शुरू कर दिया तो फिर 4 डिजिट का नंबर कहाँ बनेगा? ये नहीं बनेगा ना, अगर जीरो से शुरू कर दिया। इसको 9 में, इसको कितने वे में भर सकते हैं? इसको 9 वे में भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जीरो भर सकते हैं। अभी हमने एक ही, हमने 10 में से एक ही तो यूज किया है, तो फिर इसको 9 वे में भर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके बताओगे आ रहा है। नहीं तो बुक दिखाना। सर 4536 4 5 4 5 3 6 is the right answer. फिर आपने गलत तो यहाँ पे क्या है, थ्योरम फेल हो गई है? नहीं। वो फेल हो गया। वो तो सही है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इससे निकल गया फंडामेंटल से। यहाँ पे क्यों ज्यादा आए? यहाँ पे ज्यादा इसलिए आए, इसने सारे नंबर बनाए हैं, इसने सारे नंबर बनाए हैं, इसने जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर भी इसमें हैं। यस सर। ठीक है, अब हमें जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबरों को इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसने चारों लिए इसने कंसिडर नहीं किया कि जीरो भर दिया शुरू में तो 4 डिजिट का नहीं बनेगा। उसको कैसे करेंगे अब उसको, अब मैं यहाँ पे 4 डिजिट में एक जीरो भर दिया मैंने, ठीक है जी, फंडामेंटल हटा, जीरो भर दिया। अब मेरे पास कितने नंबर बचे, एन कितने बचे? 9 एन बचे 9। ठीक है, अब कितने नंबर यहाँ पे भरने हैं? 3। और कितना हो गया? 3। अब अगर मैं इससे टोटल केस निकाल लूं जो जीरो से शुरू हुए हैं, वही नंबर आ जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? 9p3। सोल्व करके बताओ 9p3 कितना है? 9p3 कितना आएगा? सर 6048 6048, इससे भी ज्यादा आ जाएंगे क्या? 60480 मेरा आंसर क्या है? 9p3। तुम करती क्या हो? ये फॉर्मूला देखो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, मैंने ये नहीं देखा। ये लगाना है। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल कितना आएगा? 504। इसमें से टोटल में से क्या माइनस करेंगे? 504। तो टोटल 4 डिजिट के नंबर आएंगे 5040 माइनस 504 क्या आएगा? वही आएगा जो आ रहा था ऊपर, क्या आ रहा था? 6 4 माइनस 0 3 10 माइनस 5 5 4 5 3 6 आ गया आंसर इस थ्योरम से। ये क्या आप समझ लो कैसे कर रहा है काम? ये सारे नंबर को पकड़ लेता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। परमुटेशन, इन द परमुटेशन ऑर्डर मैटर्स। इस बात का मतलब क्या है? ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर करता है। ये 3 थ्योरम लिख लो जरा फटाक से। एनपीआर, दूसरी एन की पावर आर, और ये लिख लो, ये पूरा टॉपिक है। ये फॉर्मूले लिख लो, ज्यादा कहानी मत लिखना। पहली थ्योरम डाल के ये, दूसरी ये, इसमें नॉट अलाउड, इसमें अलाउड, और इसमें ये। फिर इसको मैं रब कर रहा हूं, फिर आपको इसका इनका यूज बता रहा हूं। ऑर्डर मैटर्स, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। लिख ली? थ्योरम 2 पे क्वेश्चन कराता हूँ, थ्योरम नंबर 2 पे, थ्योरम 2 पे बताता हूँ एक क्वेश्चन पहले। ऑर्डर, इसमें बस ये वर्ड याद रखो, ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा ऑर्डर मैटर कब करता है और ऑर्डर मैटर का मतलब क्या है।
कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डजंट मैटर, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। ये है क्या कहानी, इसको सुनाऊंगा कॉम्बिनेशन के साथ, कॉम्बिनेशन समझा दूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगी ऑर्डर मैटर और ऑर्डर मैटर क्या नहीं है। थोड़ा सा बता दूं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मतलब पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। तो जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ इस 10th प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 1st प्लेस पे 1 है। यहाँ पे अगर 1 लिख दो और यहाँ पे 2, तो ये क्या हो गया, नंबर डिफरेंट हो गए। तो इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। अगर मैं 2 टीमें बनाऊं, एक में सैफी को ले लूं और एक में आपको ले लूं, यसी को, एक में सैफी को ले लूं और एक में यसी को ले लूं। पहले मैंने सैफी सिलेक्ट किया टीम बनाने के लिए, फिर यसी सिलेक्ट की, एक टीम बन गई। या मैं पहले यसी को ले लूं और फिर सैफी को ले लूं, क्या दोनों अलग अलग टीमें बन गई। टीम तो एक ही है, दोनों सेम प्लेयर ही है दोनों में, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। पहले किसको ले रहे हैं, दूसरे नंबर पे किसको ले रहे हैं, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, ऑर्डर होता है। इसमें जैसे नंबर बना रहे हैं, पहले 2 ले लिया फिर 1 ले लिया, और पहले 1 ले लूं और फिर 2 ले लूं, क्या मैटर कर रहा है, मैटर कर रहा है, चेंज हो जाता है नंबर। उसमें पहले दूसरे में सिलेक्ट करने में टीम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरह के केसेस में ऑर्डर मैटर नहीं करता। डिटेल में इसको कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये इसका बता दूं मैं आपको, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट एंड रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन अलाउड है। इसी का एग्जांपल लेते हैं 4 डिजिट वाले का। अगर मैं बोलूं यहां पे कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट वाला लेते हैं, इसमें माइनस नहीं करना पड़ेगा, 1 से लेके 9 तक, और 4 डिजिट का ही बना दिया मैंने, वो 0 हटा दिया क्योंकि ये वाला केस नहीं लेना पड़ेगा। 0 के साथ ही आया था ना, ये वाला केस पहले क्वेश्चन में माइनस नहीं किया था हमने, क्यों, क्योंकि वहां 0 था ही नहीं, 0 से शुरू ही नहीं होगा 3 डिजिट का नंबर, तो ये कहानी हटा दी। अब देखो n कितना है, 9, कितने सेलेक्ट करने हैं, 4, तो टोटल, और रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन इज अलाउड, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, 2। तो टोटल वेज कितने आएंगे, n की पावर 9 की पावर 4, तो मतलब 9 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार, ठीक है। इस केस में अब इस एग्जांपल में एक चीज और देख लो, फंडामेंटल से अगर बताऊं, इसको कितने में भर सकता हूं, 9 इसको, 9 इसको, 9 इसको, 9 रेपिटेशन अलाउड है, तो वही तो आ रहा है 9 की पावर 4। इसीलिए यहाँ पे n की पावर r हो जाता है। जब आपने देखा होगा जैसे हम लोग करते थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेम 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 मल्टीप्लाई हो जाता था, 5 into 5 into 5, तो n की पावर r। ये फॉर्मूला यहां से बना है, फंडामेंटल से ये फॉर्मूला भी बना है। ये फॉर्मूला कैसे बना है इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, कैसे फॉर्मूला बनाया उन्होंने फंडामेंटल थ्योरम से। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही वो फंडामेंटल से फॉर्मूले को कैसे बना के लाए हैं, जो ये बनाया है उन्होंने, वो आप उससे देख सकते हैं इफ यू हैव इंटरेस्ट टू नो। पेपर में नहीं पूछेंगे इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूले का प्रूफ नहीं आता पेपर में, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया उन्होंने, ये वाला तो मैंने बता दिया क्योंकि डायरेक्ट लिंक कर रहा था क्वेश्चन से। आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, प्रूफ इज ऑलरेडी गिवन इन एनसीईआरटी में दे रखा है प्रूफ, अगर आपकी और जानने की इच्छा शक्ति है तो ये आ गया समझ में, ठीक है। अब ये थ्योरम हटा रहा हूं मैं, ये थ्योरम का यूज कर लिया हमने, इस थ्योरम को भी हटा रहा हूं मैं। सेकंड थ्योरम ये हम लोग इस टॉपिक पे भी थर्ड एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें सेकंड थ्योरम पे क्वेश्चन ही नहीं दे रखा कोई भी थर्ड एक्सरसाइज में, ठीक है। लेकिन एग्जांपल है सेकंड थ्योरम पे, ये मैंने एक एग्जांपल खुद से बना के आपको बता दिया। अब मैं थर्ड थ्योरम भी रब करता हूं। अब हम लोग इस पे मैं कुछ और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आपको पता लग जाएगा कि आपकी थ्योरम क्लियर हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो और क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन से। मान लो अब आप मुझे खुद से बताइएगा अपने आप से। अब आप एक लिखो, और हमें नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 6 7 नंबर है 1 2 3 4 6 7, पहली बात, ठीक है। ये नंबर्स हैं, कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का, 6 7 कॉमा में, हाँ कॉमा में। और एक बात और पूछो मुझसे, तीसरी बात क्या पूछोगे,
सारे अलग अलग Relation allowed है। अलाउड है या नहीं है, ये बात जब तक नहीं बताऊंगा नहीं पता लगेगा। नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी। नो डिजिट इज रिपीटेड। बताइए क्या आंसर आएगा। अब मुझे आप सोल्व करके ना बताओ, मुझे आप डायरेक्ट बताओ। 120। अच्छा सोल्व करके बता दिया इस बच्चे ने। तो इसमें टोटल केस आएंगे, पहली थ्योरम लगेगी या दूसरी? सारे ऑब्जेक्ट अलग 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 हैं। पहली लगेगी, क्यों? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो पहली थ्योरम क्या कहती है? एनपी आर। एनपी आर। एन कितना है? सर एन है हमारा 6। 1 2 3 4 5 6 बहुत चालाक लोग हैं। सेफी 5 फोड़ रखा है इन्होंने बीच में कि 7 ले ले, जिससे बहुत सावधान रहना आपको, ऐसे कराते हैं गड़बड़ी है। तो 6 है। तो हमारा आंसर जो आएगा इसका, पहली थ्योरम कहती है एनपी आर। तो ये आएगा 6p3। आपने सोल्व भी कर लिया है। कितना आ रहा है? 120 यस सर। फॉर्मूले से। इसको थोड़ा चेंज करता हूं क्वेश्चन को। अभी 3 डिजिट का पूछा था उसने, अगर मैं कहूं 3 डिजिट के इवन नंबर बनाओ, 3 डिजिट के बताओ लेकिन इवन नंबर। टोटल तो बन रहे हैं 120, टोटल तो बन रहे हैं 120, इवन बनाने हैं। अब जो इवन नहीं है वो निकाल लो, जो इवन नहीं है वो वाले नंबर निकाल लो। हमें बताना है 3 डिजिट के इवन नंबर कितने बनेंगे। पहले 3 डिजिट के बता दिया आपने, 120 बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। सर इसमें 3 बने। अच्छा नहीं सर, मुझे आ गया हाँ सर। मतलब तो मेरे उस वाले थ्योरम से आए, फर्स्ट वाले नहीं। हाँ, मतलब फंडामेंटल से निकाल दो। सर जो बने हैं इवन नंबर ये 120 जो है टोटल नंबर बने हैं, इनसे 3 डिजिट है, 123 321, इससे सारे बने हैं। इवन इवन के बाद में क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा इवन के बाद में? कैसे बनता है इवन नंबर? लास्ट में 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो इवन नंबर लास्ट में या तो 2 आ सकता है, या लास्ट में 4 आ सकता है, या लास्ट में 6 आ सकता है। तभी तो 3 में कैसे इवन बना सर दोगे? मतलब कि total हाँ ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसको परमुटेशन की हेल्प से करके बताओ। अब देखो आपने 2 भर दिया, ये बात हो गई खत्म, लास्ट में 2 फिक्स कर दिया। अब कितने नंबर बनाने हैं? कितने सिलेक्ट करने हैं? 2। कितने में से? सर 2 में से टोटल कितने हैं? 6 6 में से 1 भर दिया, फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया वो। अब कितने बचे? 5। अब आपके पास 5 नंबर हैं और आपको कितने सिलेक्ट करने हैं उसमें से? 2। 2 तो भरने हैं। अब आपको वो नंबर मिल जाएंगे इससे जो 2 से खत्म होते हैं बाद में। हाँ ये समझ में आ रहा है? 2 तो भर दिया लास्ट में, क्योंकि 2 तो फिक्स होना ही चाहिए इवन के लिए। अब यहाँ पे ये भरने हैं 2, तो आप कितने नंबर सेलेक्ट करोगे? 2। कितनों में से? 5 में से। तो क्या आएगा? 5p2। 5p2 5p2 कितना आ रहा है? 5p2 कितना आएगा? 20 20। 20 आएगा, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। 20 तो ये आएंगे। 20 नंबर ऐसे हैं जो 2 से 2 जिनके लास्ट में 2 है। ठीक है। अब इसमें कितने भरने हैं? 4 भर दिया तो वही सेम बनेगा 5p2। 5p2 बनेगा, 5 बचेंगे, 1 तो भर दिया तो 5 20 इसके बनेंगे और 20 इसके, सेम ऐसे ही तो बनेंगे। तो टोटल कितने बने जो इवन नंबर हैं? 60। टोटल आंसर इज 60। और जो इवन नहीं है वो भी 60 होंगे। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका सॉल्यूशन देना है। टोटल केसेस जो हैं, एक नंबर भर दिया है यहाँ पे 2। अब 5 में से 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, 5p2। ठीक है। 5 में से एक तो भर दिया, इसको भूल जाओ भर के लास्ट वाले। अब 2 बॉक्स हैं, अब नंबर कितने हैं? 5। अब 5 में से 2 भरने हैं तो केसेस बनेंगे 5p2। 5p2। अब यहाँ पे 2 भी भर सकते हैं, फिर 4 भी भर सकते हैं। कितने तरीके? 3 तरीके हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आएगा 3 × 20 = 60। ऐसे करें। अभी मैं कंसेप्ट को लिंक करके थोड़ा बड़ा सा हो जा रहा है क्वेश्चन, इधर उधर कुदा रहा हूँ आप लोगों को, ये क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन आए आपके माइंड में, तो आपको कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा यहाँ पे।
ठीक है, आप पेपर में ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 5p2 वाले आ गए जो 2 से एंड हो रहे हैं, इतने ही 4 से एंड होंगे, इतने ही 6 से एंड होंगे। ये बात समझ में आई? अब एक और देता हूं, वो थोड़ा क्लियर होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे तो क्लियर होने चला जाएगा। अब इसमें एक आप इस तरह की सिचुएशन है अगर कि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, और हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 और 5। पहली बात तो यह है 1 2 3 4 5 है। यस दूसरी बात है 4 डिजिट का बनाना है। तीसरी बात है डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, नो डिजिट रिपीटेड। बताओ कितने बनेंगे, बताओ। तो 5 5 बनेंगे। हैं 5 5 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 5 भी बनेंगे, टोटल 5 हैं, इसे सिलेक्ट करने हैं 4 5p4 तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 1 फैक्टोरियल। यही करती आ रही हो आप स्टार्टिंग से। 5 माइनस 4 1 आएगा, तुम 4 लिख लेती हो नीचे। तो माइनस हो गया ना नीचे। हाँ, तो ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कट जाएगा। ये आंसर है। तुमने 4 लिखा होगा ना यहाँ पे, ऐसा नहीं करना। n माइनस कितना आ रहा है, 5 4 जा 23 जा 62 जा 120 आएंगे। अब मैं अगर मैं बोल दूं E1 बनाने हैं, E1 देखो, E1 इसको ले लिया, 2 को फिक्स कर दिया, तो कितने नंबर बचे, 2 फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 3 बॉक्स खाली बचे। अब कितने नंबर बचे, 4p3 4 डिजिट का बनाना है, 4p3 और लास्ट में 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितने E1 बनेंगे। आई कुछ बात समझ, E1 मतलब एक 2 फिक्स कर दिया, हट गया ये। अब 4 में से 3 बचना है, 4p3। अब ये 2 वाले भी आ सकते हैं और यहाँ पे 4 भी हो सकता है, तो इसलिए 2 से एक E1 और होता तो 1 से और मल्टीप्लाई कर देता। ये है। सो ये क्वेश्चन था 1 2 3 4 एक्सरसाइज 7.3 के। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।